दो कंट्रीज के रिलेशंस चाहे जैसे भी हो, एक चीज़ जो इन डिफरेंसेस से परे है और हम सबको यूनाइट कर देती है वो है इन कंट्रीज का सिनेमा। क्योंकि एंटरटेनमेंट और सिनेमा की भाषा तो सभी को पसंद है, चाहे आपकी चॉइस ऑफ फिल्म्स जैसी मर्जी हो, लेकिन फिल्में देखना तो सबको पसंद है। और अगर इन फिल्मों पे रोक लगा दी जाए या किसी फिल्म को बैन कर दिया जाए तो उसी होम कंट्री तक ये खबर नहीं रहती, ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है ताकि हमें पता चले कि वो डायरेक्टर और कंटेंट क्रिएटर ऐसी मूवी बना रहे हैं जिसे उस कंट्री के सेंसर बोर्ड ने सेंसर नहीं ऑल टुगेदर बैन ही कर दिया। अगर हम अपनी होम कंट्री इंडिया की बात करें देन डेफिनेटली सेंसर बोर्ड यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है, कुछ कट्स होते हैं जो सेंसर बोर्ड मांगता है, पर लास्ट हमने ये ऐसा सुना हो कि मूवीज को बैन कर दिया गया ऑल टुगेदर और ये फिल्में रिलीज नहीं होंगी, ये काफी ऑड है। लेकिन इंडिया के साथ वाली ही कंट्री एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 2010 से लेके 2023 तक काफी फिल्में बैन हो चुकी हैं एंड नॉट जस्ट बैन एज इन वो आज तक कभी रिलीज ही नहीं हुई। तो वो मूवीज थी किस बारे में, ऐसा कौन सा कंटेंट था जो पाकिस्तान के CBFC ने बैन कर दिया और उन्हें ऐसा लगा कि ये कंटेंट जो है वो सेंसर होने के बाद भी ठीक नहीं होगा। इसमें शामिल थी एक वन ऑफ द लेटेस्ट फिल्म्स जॉयलैंड, जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं थोड़ा और डीप डिग करके देखूं कि जॉयलैंड में ऐसा क्या था जो उसे बैन कर दिया गया लास्ट ईयर, और ऐसी कौन सी फिल्म्स थी जो जॉयलैंड के पैरेलल थी और उनका कंटेंट क्या था। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं देन स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 10 सच मूवीज जो पाकिस्तान में बनी थी, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने रिलीज करनी थी, लेकिन या तो फिर CBFC ने उनको फर्स्ट रिव्यू में ही बैन कर दिया या फिर रिलीज से कुछ दिन पहले उन पे रोक लगा दी गई। स्टार्टिंग विद नंबर 1, 2010 में आई एक फिल्म जिसका नाम है स्लाकिस्तान। स्लाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी जो डायरेक्ट करी थी हमाद खान, और इस मूवी का जो कॉन्टेक्स्ट था, जो इस मूवी का प्लॉट था, वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। इट वॉज बेस्ड ऑन अ यंग मैन जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जगल कर रहे थे और वो पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है विच समहाउ शोज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो चलते ही रहते हैं। एंड इसमें एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की स्टोरी बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की CBFC ने इस फिल्म को बैन कर दिया ओनली एंड ओनली बिकॉज इस फिल्म में इंग्लिश और उर्दू में काफी कर्स वर्ड्स यूज किए गए थे, और अगर इस पॉइंट पे CBFC चाहती तो इन वर्ड्स को बैन कर सकती थी या सिर्फ इनको सेंसर कर सकती थी कि यहाँ पे डायलॉग्स आप शांत कर दीजिए, इन सीन्स को हटा दीजिए। वहाँ के CBFC ने इस मूवी पर बैन लगा दिया 2010 में। इसके बाद 2016 की एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी थी जो आशिर अजीम ने डायरेक्ट करी थी जिसका नाम है मालिक फरहान अली आघा को स्टार करती है इन अ लीड रोल। इसमें काफ़ी अलग अलग फेमस स्टार्स हैं पाकिस्तान के, और सिर्फ थिएटर्स पे हिट करने से 8 दिन पहले इस फिल्म को सिंध सेंसर बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। लेकिन सितंबर 2016 में ये बैन जो है वो लिफ्ट कर दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट के थ्रू, और यही फिल्म 2016 के सितंबर के महीने में रिलीज तो हो गई लेकिन काफ़ी लिमिटेड स्क्रीन्स पे। इसके बाद थर्ड फिल्म थी 2016 में ही आई जिसका नाम था अमंग द बिलीवर्स, और इस मूवी को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह से डायरेक्ट किया गया था बाय हेमल त्रिवेदी एंड मोहम्मद अली नाकिफ, और ये भी मूवी CBFC ने बैन कर दी थी। और CBFC ने रीजन ये दिया कि इस मूवी के डायलॉग्स कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं कि वो पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करते हैं, और इतना ही नहीं काफी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म भी पोर्ट्रे करते हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहा था। बट डू यू नो कि इस फिल्म को अमंग द बिलीवर्स को जो 2016 में आई थी बेलॉइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओरिजिनल स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया था एंड दैट गॉट स्क्रीन्ड देयर। नॉट ओनली दिस, 2016 आई थिंक पाकिस्तान का साल था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवीज बैन हुई होंगी बिकॉज द नेक्स्ट फिल्म इज बिसीज्ड इन क्वेटा। बिसीज्ड इन क्वेटा एक अगेन डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो आसिफ अली मोहम्मद ने डायरेक्ट की थी और वो भी इसी साल में बैन हो गई थी। CBFC ने एक सिमिलर स्टेटमेंट इशू की थी, पाकिस्तान की एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो रही है यहाँ पे, एंड ये डॉक्यूमेंट्री क्वेटा के हज़ारा कम्युनिटी के बारे में थी कि उनकी प्लाइट क्या है, उनकी लाइफस्टाइल और लिविंग कंडीशंस क्या है, और इस फिल्म को भी पाकिस्तान की CBFC ने बैन कर दिया था। 2016 के बाद 2017 में आई थी एक फिल्म जिसमें स्टार कर रही थी महिरा खान जो हमारे बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं विद SRK। इस फिल्म का नाम था वरना एक ऐसी फिल्म थी जो कि शोएब मंसूर ने डायरेक्ट की थी, और CBFC
CBFC ने इस फिल्म को भी बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि इस मूवी का जो जनरल प्लॉट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड रेप एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल। और ये चीज़ कहीं पूरे पाकिस्तान के लोगों को या पूरी दुनिया को कहीं हजम नहीं हुई, बिकॉज अगर एक रेप प्लॉट के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इसे बैन क्यों किया गया। और इस चीज़ के इस बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा हेविली क्रिटिसाइज किया गया था पूरे पाकिस्तान की तरफ से, एंड इस मूवी को फिर नवंबर 2017 में रिलीज़ कर दिया गया था पाकिस्तान में विदाउट एनी सेंसर्स। देन केम 2019 एंड द नेम ऑफ द फिल्म वाज दुर्ज। दुर्ज एक मिस्ट्री फिल्म थी एंड दिस वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शमून अब्बासी। और ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित थी, यानी कि इट वाज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एंड दीज ट्रू इवेंट्स रिवॉल्व्ड अराउंड अ फ्राउंड अपॉन टॉपिक टू इवन टॉक्ड अबाउट नोन एज कैनिबलिज्म। और इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट कहते हुए CBFC ने इसे भी बैन कर दिया था, बट आफ्टर 3 years of struggle between the filmmakers and the High Court of Pakistan इस मूवी को 3 साल के बाद रिलीज़ किया गया था। 2019 की एक और फिल्म थी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा। और ज़िंदगी तमाशा कोई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म नहीं थी। इस मूवी की एक कहानी थी जिसमें एक फैमिली है जो लाहौर में रहती है, इंक्लूडिंग अ मैन जो लिखते हैं और कंपोज करते हैं अलग अलग रिलीजियस हाइम्स। और एक दिन वो अटेंड करते हैं एक क्लोज फैमिली फंक्शन जहाँ पे वो ज़्यादा कुछ नहीं करे, सिर्फ डांस करे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और उनकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और पूरी फैमिली, पूरी कंट्री में केओस मच जाता है कि एक इंसान जो रिलीजियस हाइम्स लिखता है, रिलीजियस चीज़ें लिखता है, वो एक फंक्शन में कैसे पार्ट ले सकता है। एंड दिस फिल्म्स रिलीज वाज सस्पेंडेड आफ्टर तहरीक इल्लिबाइक पाकिस्तान TLP उन्होंने अनाउंस किया था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे इस फिल्म की रिलीज के अगेंस्ट, क्योंकि दिस फिल्म वाज एक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी। आफ्टर दिस जस्ट लास्ट ईयर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था जावेद इकबाल द स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर। एंड डू यू नो जावेद इकबाल एक एक्चुअल इंसान थे और ये मूवी भी बेस्ड थी उन्हीं की लाइफ की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जिन्होंने 100 यंग बॉयज़ को मार दिया था इन अ हीनियस क्राइम इन पाकिस्तान। 1999 में अथॉरिटीज़ और मीडिया को इसके बारे में पता चला था और इस मूवी के सेंसिटिव इशू और सेंसिटिव टॉपिक की वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने इस फिल्म को बैन कर दिया था। एंड सिंस देन, सिंस 2022 इस मूवी के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। इसमें यासिर हुसैन और आयशा उमार लीड रोल प्ले कर रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड एक्टर्स हैं पाकिस्तान के। एंड इवन टिल डेट दिस मूवी वी कैन नॉट सी इट एनीवेयर। बट अगर आप जावेद इकबाल के बारे में और जानना चाहते हैं देन आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन जहाँ पे आपको इस 100 यंग बॉयज़ के मर्डरर के पीछे की कहानी मिल जाएगी। देन इन 2022 एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था आई विल मीट यू देयर और ये पाकिस्तान अमेरिकन फिल्म मेकर इराम परवीन बलील ने डायरेक्ट की थी और इसे भी रिलीज से सिर्फ 7 डेज यानी कि एक हफ्ते पहले CBFC ने बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी कल्चर का ट्रूएस्ट फॉर्म रिफ्लेक्ट नहीं करता और मुस्लिम्स की नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करता है और पाकिस्तान के सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। इन रीजंस की वजह से आई विल मीट यू देयर कुड नेवर बी रिलीज्ड। एंड देन इन द एंडिंग मंथ्स ऑफ 2022 केम दिस फिल्म जॉयलैंड। साइम सद्दीक ने इस फिल्म को बनाया था। ये मूवी कैन फिल्म फेस्टिवल की विनिंग मूवी बन गई थी जहाँ पे इसे जूरी प्राइज दिया गया था, लेकिन इन अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और स्क्रीनिंग्स के बावजूद CBFC ने इस फिल्म को बैन कर दिया था, ये कहते हुए कि मूवी में काफ़ी हाईली ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है जो पाकिस्तान के सोशल वैल्यूज़ और मॉरल स्टैंडर्ड्स से एडहर नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा इनडिसेंसी और इमोरालिटी जो है वो पोर्ट्रे करता है। और यही सेक्शन 9 ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979 में लिखा गया है पाकिस्तान के। और डिस्पाइट इनिशियली अप्रूविंग द फिल्म फॉर द रिलीज, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया था कि जॉयलैंड अनसर्टिफाइड है और उसका सेंसर अप्रूवल रिवोक कर लिया गया था क्योंकि काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने इस फिल्म को देखा भी नहीं था, उन्होंने कंप्लेंट की थी इस मूवी के अगेंस्ट। बट जॉयलैंड को पाकिस्तान में चाहे रोक दिया गया हो पर वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स पे स्क्रीन हो चुकी है
है। इनफैक्ट इंडिया में भी इस फिल्म को स्क्रीन किया गया था एंड एवरीवन लव्ड दिस फिल्म जॉयलैंड। सो दीज वर द 10 फिल्म्स जो 2010 से लेके 2022 तक पाकिस्तान में बैन हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सेंसिटिव कंटेंट। ज़्यादातर देखा जाए तो ये फिल्में लो बजट आर्ट फिल्म्स ही थी और इनको कमर्शियल फिल्म्स की तरह प्रमोट भी नहीं किया गया था। तो ऑलरेडी ये फिल्म्स बहुत ही छोटे पर्दे पे लिमिटेड स्क्रीन्स पे रिलीज हो रही थी। बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनका CBFC इतना स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंटेंट क्रिएशन इतना लूज भी नहीं है कि वो इन फिल्म्स को रिलीज होने दे पाए। और अगर आपको लगता है कि यही सिर्फ ऐसी फिल्म्स थी जो बैन हो गई थी पाकिस्तान में और इंडिया में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, देन दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन CBFC ने और इंडियन की काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इंडिविजुअली काफ़ी ऐसी फिल्में बैन की हैं जिसके कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स थे, चाहे वो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज हो या गुजरात रायट के बैकड्रॉप और प्लॉट लेते हुए कोई स्टोरी। इन सब मूवीज़ को बैन किया गया था और अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक अटैच कर दिया है इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऑन योर स्क्रीन। सो डू वॉच दैट वीडियो एंड इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन डू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये लिस्ट कैसी लगी एंड आपने बाय चांस इनमें से कोई फिल्म देखी है और अगर आपको पता है कि हम इन मूवीज को कहाँ देख सकते हैं, सो वी कैन डिस्कस दिस फर्दर। एंड ऑल्सो व्हाइल सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल, डू रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन so whatever I upload next, you get the notifications first. Thank you so much for tuning in. That's all for the day. Signing off.